श्रेष्ठा जी लखनऊ से। राधा वल्लभ जी हरिवंशी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं आपके शरणागत हूँ। महाराज जी मैं आपके कथनानुसार सब सहने का प्रयत्न करती हूँ। जब लंबे समय तक सहते सहते वही प्रतिकूलता परिस्थिति बार बार सामने आती है तो एक समय ऐसा आता है कि अचानक क्रोध का ब्लास्ट हो जाता है और उस समय सब सत्संग भगवत भाव धैर्य विस्मरण हो जाता है। बाद में बहुत पश्चाताप होता है और भजन बाधित होता है। महाराज जी ऐसे में मैं क्या करूं? देखो, क्रोध क्यों आता है उसका कारण समझिए। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिसे आप कहते बम ब्लास्ट हो जाता है, वो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब हमारे अंदर चाह होती है अनुकूलता की, तब हमें प्रतिकूलता में दुख का अनुभव होता है। अनुकूलता की चाह वो भगवान से नहीं होती है, वो भगवत भाव की नहीं होती है, वो शरीर सम्मान की होती है, शरीर भोगों की होती है, शरीर प्रियता की होती है। यही अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर कामना, चाह, वासना, स्पृहा, तृष्णा ये रहती हैं। और इनकी पूर्ति में जब होती है तो लोभ वृत्ति बढ़ती है, और जब इनकी पूर्ति में बाधा पड़ती तो क्रोध वृत्ति आ जाती है। मूल पर दृष्टि डालिए। मूल जो है वो सुख की चाह है, सम्मान की चाह है, आदर की चाह है। ये क्यों है? जब सब में मेरा प्रभु विराजमान है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हम लोग दुखी तब होते हैं जब हम अपने कर्तव्य के पालन की चेष्टा करते हैं और सामने वाले से कर्तव्य पालन की चेष्टा करवाना चाहते हैं। मेरा तो कर्तव्य है, मैं कर रही हूं, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम आप के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो किस काम का? बस विचार करते करते क्रोध आ जाता है कि इतना मैंने इसके साथ किया और ये हमारे साथ प्रतिकूल करता चला जा रहा है, क्रोध आ जाएगा। गलती क्या हुई? हम अपने कर्तव्य से चूक गए। हमें अपना कर्तव्य देखना। जब हम सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं कि इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, वहीं क्रोध आ जाएगा, वहीं बात बिगड़ जाएगी। केवल हम अपना कर्तव्य देखें और उस यत करोषी जो कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दे, भगवान देख रहा है, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपको क्रोध परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां हम दूसरे को देखते हैं कि इसका क्या कर्तव्य बनता है, जब मैंने इसके साथ इतना किया तो इसका भी कर्तव्य ये बनता है मेरे साथ, अब वो नहीं कर रहा तो हमें क्रोध आ जाएगा। हमारी गलती। इस पर अध्यात्म क्या करता है? अपने को ऊंचाई पे चढ़ाता है, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छू न सके। हाँ, दूसरे पर वो भगवत भाव करता है। जिस समय वो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है उस समय मेरा क्या कर्तव्य है, कभी आप विचलित नहीं होंगी। जब आप उसके कर्तव्य को, उसके व्यवहार को, फिर तो विचलता हो ही जाएगी। अगर हमें प्रतिकूलता मिलती है तो मेरे किन्हीं पापों का शमन करवा रहे हैं भगवान। जो मुझे शारीरिक दंड मिलना चाहिए वो केवल हृदय में जलन मात्र से दूर हो जाता है। अगर हम क्रोध करते हैं तो फिर नया संस्कार बना लेते हैं, फिर नया अपराध बनने की संभावना है। क्रोध से बहुत तरह के अपराध बन जाते हैं। ज्यादा क्रोध बढ़ जाए तो हिंसात्मक वृत्ति आ जाती है। देखो, ये जो मार काट होती है वो क्रोध ही से तो होती है, उसका मूल क्रोध ही तो है। क्योंकि क्रोध से हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। स्मृति नष्ट हुई तो बुद्धि का नाश हो। बुद्धि नाश को ही सर्वनाश कहते हैं। बुद्धि गई तो सर्व। जैसे अगर सारथी ड्राइवर नशे में है तो एक्सीडेंट पक्का होगा, और फिर घटना में क्या हो जाए वो तो ऐसे ही। अब इतनी प्रियता थी और धीरे धीरे प्रतिकूलता का इतना भाव बन गया कि जिससे वो प्रियता करता था उसी को जहर दे दिया। उसी के साथ ऐसे मृत्यु का खेल खेलने लगा। हुआ क्या? सही माने में प्यार नहीं था। सही माने में आप अपने कर्तव्य को नहीं देख पाए, क्योंकि आपके अंदर चाह, कामना, वासना, आदर, सम्मान यही तो मिटाना है। संसार में इसी की सत्ता मानी जाती है। परमार्थ इसी की सत्ता को मिटा देता है। देखो, जो इस परमार्थ का योद्धा होता है, एक आदमी स्तवन करे और एक आदमी निंदा करे, दोनों के लिए समान भाव उसका होता है। क्योंकि उसकी बुद्धि है, वो निंदा कर रहा है, उसकी बुद्धि वो स्तवन कर रहा है। लेकिन हम क्या है? ना हमें स्तुति से मतलब, ना निंदा से मतलब, ना मान से मतलब, ना अपमान से मतलब। तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि वो बाहरी केवल साउंड से निंदा स्तुति हो रही, अंदर सबके भगवान विराजमान। शुद्ध परमार्थ अध्यात्म के बिना इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। किसका प्रश्न है? आप समझ रहे हैं? कोई संशय इस पे? जी।